जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में छोटी काशी नाम से विख्यात जिला मंडी का भी अहम योगदान रहा। जिला के बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाकर देश को आजाद करवाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इन्हीं में से एक है पंडित गौरी प्रसाद, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में अपनी भूमिका निभाकर मंडी के राजा के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। नतीजन उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई और जेल में उन्हें कई यातनाएं भी दी गई। पंडित गौरी प्रसाद के पुत्र हितेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके पिता 1935 से 40 तक लाहौर में रहे और इस दौरान उन्होंने वहां आयुर्वेदाचार्य में डिग्री हासिल करने के साथ ही आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। 1940 में घर वापस आने के बाद वे प्रजामंडल आंदोलन के साथ जुड़ गए। ये वो आंदोलन था जिसमें राजशाही को हटाकर देश को एक करना था। प्रजामंडल मूवमेंट के प्रत्याशी के रूप में मंडी राजा ने जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, तो उन्होंने बल से इलेक्शन लड़ा और वो मंडी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रजामंडल मूवमेंट के कैंडिडेट के रूप में चुने गए। उन्होंने अपने अपोनेंट राजा के कैंडिडेट को हराया। 1947 तक ये मूवमेंट चलता रहा। उसके बाद इसी दौरान प्रजामंडल मूवमेंट में भाग लेने के लिए राजा मंडी ने उन्हें कारावास का दंड दे दिया और वो 6 महीने तक जेल में रहे। जेल के दौरान उन्हें बड़ी यातनाएं का सहन करना पड़ा। हितेंद्र शर्मा के अनुसार 1951 में जब प्रदेश में पहली बार चुनाव हुए तो उस समय रिवाल्सर सीट से स्वतंत्रता सेनानी पंडित गौरी प्रसाद ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर न केवल विधानसभा पहुंचे बल्कि प्रदेश की पहली कैबिनेट में मंत्री भी बने। जब ये हिमाचल का असेंबली का गठन हुआ तो उनको हिमाचल की जो पहली कैबिनेट बनी थी डॉक्टर वाइस परमार चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में, उसमें उनको भी स्थान मिला। केवल उस वक्त 3 ही मंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर वाइस परमार थे, दूसरे पंडित गौरी प्रसाद जी थे और तीसरे पंडित पद्म देव जी, जो कि बासुर डिस्ट्रिक्ट से होते थे। 1956 तक राजनीति में रहने के बाद पंडित गौरी प्रसाद ने राजनीति से अलविदा कहकर समाज सेवा का कार्य शुरू किया। ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के वे आजीवन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रहे। 1957 से लेकर 62 तक उन्होंने बड़े सक्रिय रूप से हरिजन सेवक समाज, भारत सेवक समाज में कार्य किया और अनटचेबिलिटी के हटाने के लिए तथा दलित समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कार्य किया। 1960 में उन्होंने सरदे आंदोलन में भी भाग लिया, जो कि विनोबा भावे के अंतर्गत चला था और उसके वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर भी रहे। इसके अलावा वो लेबर यूनियन में भी, लेबर एक्टिविटीज़ में भी बहुत इन्वॉल्व रहे। पंडित गौरी प्रसाद की पुत्रवधू नीरू शर्मा ने कहा कि पंडित गौरी प्रसाद जैसे उच्च आदर्शों वाले स्वतंत्रता सैनिक के परिवार का सदस्य होना मेरे लिए गर्व की बात है। वो बहुत सिंपल आदमी थे, वो सादगी के प्रतीक थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। वो अपना काम अपने आप करते थे, किसी पर निर्भर नहीं करते थे अपने काम के लिए। वो सच्चे गांधीवादी थे। बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। अपना जीवन देश व समाज सेवा को समर्पित करने वाले पंडित गौरी प्रसाद ने देश की आज़ादी के लिए जो अमूल्य योगदान दिया है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। डीडी न्यूज़ के लिए मंडी से अंकुश सूद की रिपोर्ट।